बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बखैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे दुआएं दी, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने बच्चों के साथ बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब फरमाएं। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह का टाइम है और तकरीबन अभी धूप निकली हुई थी आज, और खरगोश जो हैं वो बाहर निकल रहे थे। बेसिकली इनकी ज़मीन में छोटी सी, मतलब इनका हम लोगों ने घर बनाया हुआ है, तो ये 21 दिन के बाद जी बच्चे देती है हमारी खरगोशनी। और जब ये 21 दिन के बाद बच्चे देती है तो 8 बच्चे ऐसे हो जाते हैं। तो ये ख़ुद ब खुद ही मतलब थोड़ा सा घास वगैरह खा लेते हैं तो पलते रहते हैं, जैसे सब्ज़ी के छिलके या घास डाल दिया। यहाँ पे मैं बना रही, और आज मैं बना रही हूँ खाने में मिक्स सब्ज़ी, और बहुत ज़बरदस्त बनती है। और अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ये मेरे अल्लाह पाक की नेमतें हैं। बहुत ताज़ी सब्ज़ी आई हुई है जी। तो ये जो छिलके हैं इनके, ये मैं डाल दूँगी बकरी को और सब्ज़ी बना लेंगे। आज आप लोगों को मैं अपने घर का भी विज़िट करवाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप अपना घर दिखाएं, तो जी मैं आपको अपना घर भी दिखाती हूँ आज। और उसके बाद आज मैंने जाना है लंडा मार्केट, और वो भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी थोड़ी सी आप लोगों के लिए, वरना मैं ज़्यादातर बाहर जाती हूँ तो मैं वीडियो शूट नहीं करती। पता नहीं क्यों कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती कैमरा उठा के। वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। पूरी दुनिया ही बनाती है, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा बेजार हो जाती हूँ मैं ये सारा कुछ करने से। खैर, यहाँ पे बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बन रही है। अंगीठी मैंने रखी हुई है। एक सिस्टर ने मुझसे सवाल किया था कि आप ये किस चीज़ के ऊपर खाना बनाती हैं, लकड़ियाँ डाल देती हैं। अच्छा जी, ये अंगीठी है, इसको लोहे की होती है। इसमें थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े करके लकड़ियों के डाल दिए जाएँ तो खुद ही जलते रहते हैं, और ज़्यादा धुआं भी नहीं उठता, और आराम से जो है वो खाना बन जाता है। ये जी मेरा घर है, और ये मैंने रेंट पे लिया हुआ है जो घर, जहाँ पे मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। और फिर सिर्फ सैटरडे और संडे वाले दिन मैं वापस चली जाती हूँ गाँव वाले घर। और ये भी गाँव की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी सी सहूलत है कि स्कूल मौजूद है, तो यहाँ पे मुझे रहना पड़ता है। अब मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो गीज़र देख रहे हैं ना, इसकी कहानी सुनाती हूँ कि ये गीज़र मैंने किस तरह से लिया जी। ये गीज़र मैंने इस तरह से लिया कि ईद पे, छोटी ईद पे भाई ने कुछ पैसे दिए थे, जैसे 2000 बड़े भाई ने ईदी दी, फिर छोटे भाई ने ईदी दी, और उससे छोटे भाई ने 2-2 हज़ार करके इस तरह से ईदी दी थी, और 5000 अम्मी अब्बू ने ईदी दी थी, और फिर हस्बैंड ने भी 2000 रुपये ईदी दी थी। इस तरह से मेरे पास कुछ पैसे हो गए, 13,000 रुपये मेरे पास जमा हो गए थे। तो मैंने ये वाला गीज़र लिया था, ताकि क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में गर्म पानी होना चाहिए, वज़ू वगैरह करते हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो फिर इस टाइम पे ठंडे पानी से हाथ मुंह नहीं धोया जाता। यहाँ पे मैं आ गई थी लंडा मार्केट, और वही बात है कि मोबाइल को मैंने बस ऐसे ही हाथ में रखा हुआ था कि किसी को फ़ील ना हो कि मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तकरीबन मैंने बच्चों के सॉक्स वगैरह लेने थे, और हुरम के शूज़ लेने थे, और 1-2 और चीज़ें लेनी थी। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि कहीं से मुझे ठीक मिल जाएं, अच्छी हालत में मिल जाएं, तो वो मैं ले लूँ। और जी आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी थी, ये कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं सितारा यासीन से मिलूं। जब से वो यहाँ पे आई हुई थी ना, क्या कहते हैं, गांव कराची से वो रवाना हुई थी, तब से ही मैं कोशिश कर रही थी। तकरीबन जितने बेबो जी से भी मेरी बात हुई थी, बेबो जी ने कहा था कि मैं आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन हुआ ये कि वो फिर उनको टाइम नहीं मिला, जाते हुए वो नहीं मिल सकी, लेकिन राब्ते में थी। उनसे भी मैंने बहुत पूछा कि मुझे सितारा सिस्टर का एड्रेस बता दें, किसी ने नहीं बताया। एंड वाले दिन मुझे बहुत मुश्किलों से एड्रेस मिला, और मैंने कोशिश की कि मैं चली जाऊं, मैंने तैयारी भी बना ली, लेकिन जैसे ही मैंने जाने का सोचा तो फिर उनसे रब्ता हुआ, और उन्होंने कहा कि आज तो वो निकल रही हैं। तो फिर जी इस तरह से मैं सितारा यासीन से नहीं मिल सकी। और सितारा यासीन से मिलने का क्या मकसद था मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरा चैनल जो है ना वो थोड़ा बहुत ग्रो हो जाए, क्योंकि
मैंने इस चैनल के साथ ना बड़े ख्वाब देखे हुए हैं, बड़ी मेरी ख्वाहिशें हैं, वो सारी मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो कब्रिस्तान वाला काम वो भी इंशाल्लाह अब होने को है, और जब जैसे ही स्टार्ट होगा वो भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं वापस घर आ गई थी, वहाँ से मैंने कुछ वेलवेट के कपड़े देखे थे और फिर उनको उधेड़ा था। अब उनको कटिंग कर लिया था। मैंने कहा बच्चों के लिए फ़्रॉक वगैरह स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे ये जो गाँव वाला घर है ना, हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ पे मैंने एक औरत ने शॉप बनाई हुई है जहाँ पे गोटे वगैरह, नलकियाँ या लेसिस वगैरह मिलती हैं। तो वो भी आप लोगों को आज दिखाऊंगी। यहाँ मेरे गांव की ना औरतें बड़ी बाहिम्मत औरतें हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है। गुर्बत के बावजूद जो है वो हालात का बहुत ज़्यादा डट के मुकाबला कर रही हैं और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। और इन्हीं औरतों को देख देख के मैं भी जो है वो हिम्मत करती हूँ और बस किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। ये जो अब जिनकी शॉप पे मैं जा रही हूँ, इनकी भी बड़ी ही दुखी कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि इनके भी हस्बैंड ने जो है 2-2 शादियां कर रखी हैं। ये ख़ुद जो है वो सेकंड वाइफ हैं। हुआ कुछ यूँ कि ये जिनके घर मैं अभी जा रही हूँ, इनके हस्बैंड की एक शादी हुई थी और उनमें से 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। और उस औरत ने जो फर्स्ट वाइफ थी, उस औरत ने वो किसी और के साथ भाग गई। किसी और के साथ भाग के उसने शादी कर ली, दोनों बच्चों को भी साथ ले गई। फिर उस आदमी ने इनके साथ शादी की, ये सेकंड वाइफ है। जब इनमें से 2 बच्चे हुए तो वो जो फर्स्ट वाइफ थी ना, वो वापस आ गई। वो वापस आई और उसने अपने रोने धोने स्टार्ट कर दिए कि जी मतलब उस आदमी ने मुझे धोखा दे दिया, मैं जिसके पीछे गई थी, और ये बच्चे हैं आपके, आप पालें। अब वो बंदा जो है अपनी फ़र्स्ट वाइफ के साथ रह रहा है, लेकिन ये जो सेकंड वाइफ है जिसके साथ उसने शादी की थी, उसको ऐसे ही हालात में छोड़ दिया है, हालात का मुकाबला करने के लिए। और इस बेचारी ने, ये गाँव में आप हंसी है और जब यहाँ पे रह रही है तो बहुत ज़्यादा ये भी हिम्मत वाली औरत हैं। कढ़ाई वगैरह करती हैं और साथ में स्टिचिंग करती हैं और साथ में इनके पास जो कुछ था वो बेच बटा के इन्होंने एक छोटी सी शॉप बनाई हुई है यहाँ पे, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है। गाँव है, गाँव का माहौल है, लेकिन हर चीज़ उन्होंने रखी हुई है। ये है जी वो, मैंने इनसे कहा था कि मेरे पास मैं इस तरह से यूट्यूब के ऊपर मैंने चैनल बनाया हुआ है और इन्होंने कहा था कि मेरी भी स्टोरी शेयर करें। सितारा यासीन को भी ये बहुत ज़्यादा देखती हैं, और लेकिन ये मैंने इनको कहा कि आप ख़ुद क्यों नहीं चैनल बनाती, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं चैनल मुझे अच्छा नहीं लगता बनाना, या मेरे लिए। जब मैंने इनको कहा कि आप ख़ुद क्यों नहीं शेयर करती, ये बात आप कर दें, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं चैनल नहीं बना सकती, मैं बहुत इतनी वो मतलब पढ़ी लिखी नहीं हूँ या इस तरह का। लेकिन जब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चला था, मैं वीडियोस देखती थी, तो ये भी अक्सर मेरे घर पे आती हैं। मैंने इनको दिखाया था फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ वाला सारा मामला। तो फिर जब इन्होंने देखा, इनको कौसर के साथ बड़ी हमदर्दी हुई, क्योंकि ये ख़ुद एक सेकंड वाइफ हैं, तो इनको बड़ी हमदर्दी हुई और ये बड़ा ही दुख में चली जाती थी। कहती थी कि सेकंड वाइफ का जो है ना, कितना बुरा बना दिया है सेकंड वाइफ को इस माशरे में। लेकिन मैं ख़ुद एक सेकंड वाइफ हूँ, अब अपने 2 बेटों को अकेला पाल रही हूँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो अपनी फ़र्स्ट वाइफ के पास चले गए हैं। हालांकि फ़र्स्ट वाइफ ने इतना बड़ा धोखा दिया, उसके बावजूद वो अपनी फ़र्स्ट वाइफ के पास हैं। और फिर इन्होंने कहा कि आप मेरी ये स्टोरी शेयर करना और जो कमेंट आए वो ज़रूर मुझे पढ़ के सुनाना, ताकि जो है वो मैं पढ़ूं और मुझे अच्छा लगे कि लोगों ने मेरी ये स्टोरी सुन के मुझे क्या कहा। तो जी ये इनकी शॉप है। यहाँ पे इन्होंने कुछ कपड़े रखे हुए हैं, क्रीम्स वगैरह, जैसे होता है देहात का सामान जितना मतलब यहाँ पे औरतें लेती हैं। यहाँ पे और बहुत सारी औरतें आती हैं, वो सब आके लेती हैं। चूड़ियाँ वगैरह हर चीज़ इन्होंने रखी हुई है, क्योंकि शहरों में बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन देहातों में ऐसी दुकानें नहीं होती। कुछ कुछ शॉप्स होती हैं जो कि जहाँ से मिल जाता है। तो कुछ शॉप क्या, ये हमारे गांव में वाहिद ये एक ही शॉप है औरत की, और 2 और शॉप्स हैं जहाँ पे किराने का मतलब आटा, चीनी, दाल वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती हैं।
साथ में इन्होंने शॉप के ऊपर ही जो है वो अपना सिलाई का स्टिचिंग वाली मशीन वगैरह रखा हुआ है, सब कुछ कि वो स्टिचिंग भी कर लेती हैं, टीवी भी रखा हुआ है, एंटरटेन भी होती रहती हैं। पूरा दिन जो है वो बस इनका मसरूफ़ गुज़र जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा इनका मतलब लाइफ अब गुज़र रही है। इनका यही मानना है कि 2 बेटे अल्लाह पाक ने दिए हैं, कभी वो बड़े हो जाएंगे और जो है वो फिर मुसीबतों के दिन कट जाएंगे और अल्लाह पाक इनके बच्चों को इनका जो है वो फरमाबरदार बनाए और इनके बच्चों की बहुत सारी खुशियाँ इनको देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। और जी अब मैं आप लोगों को ये अपडेट दूँ जो कि मैंने स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है। अब वो भी मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी आप लोगों के सामने लगाई है। मुझे किसी ने कहा था कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था स्कूल के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मेरे इस छोटे से गांव में तकरीबन 300 या 350 के करीब घर होंगे जहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं, लेकिन स्कूल कोई नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे स्कूल की सहूलत होनी चाहिए और बस ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे मैं स्कूल ज़रूर बनाऊँगी, चाहे उसके लिए मुझे वक्त क्यों नहीं लग जाता या कुछ डबल ट्रिपल मेहनत ही क्यों ना करनी पड़ जाए। तो अब मैं वापस घर आ चुकी हुई थी और ये जो भैंसें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं, मतलब मेरे ससुराल वालों की हैं। मेरी जो हैं वो मेरी बकरियां हैं, मैंने बकरियां वगैरह रखी हुई हैं। जो पैसे जमा करती हूँ वो मैं बकरियां ले लेती हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही कहना है कि जिसने अपनी गुर्बत को दूर करना हो वो बकरियां पाले। तो जी मैंने सुन्नत पूरी करी हूँ और अल्लाह पाक ज़रूर मुझे नवाजेंगे और इंशाअल्लाह। तो जी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेरे गांव में स्कूल बने बच्चियों के लिए तो अपने नाम की ईंटें लगाएं। आपने ईंटें कैसे लगानी है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को आप इतना वायरल करें, इतना शेयर करें ताकि मेरा ये ख्वाब, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जी। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।